जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज विजयलक्ष्मी ठाकुर और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल को विजयलक्ष्मी ठाकुर में। चलिए बताइए कैसे चल रही है आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी की तैयारी। यानी फॉर्म आपने डाल चुका है, 32,000 समथिंग वैकेंसी है। तो अब आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है और आपको अच्छा सा स्कोर बना के चलना है और फाइनल सिलेक्शन लेकर आपको हमारे विभाग में हमारे जूनियर बनने के लिए मोस्ट वेलकम है आपका। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने डिपार्टमेंट में। यानी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। 60,244 की क्षमता तो थोड़ी छोटी है, लेकिन 32,000 इतनी भी छोटी नहीं है, तो यानी दुगने का अंतर हो जाता है। तो चलिए बताइए कैसे चल रहा है आपका स्कोर। कमेंट करके आप स्कोर बताना अपना प्लीज़, क्योंकि आप बताते नहीं हो। और अपने इतने बिजी शेड्यूल में मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ कि आप जो भी गलती कर रहे हो वो आप गलती मत करो। जो हमने किया है बाय ह्यूमन नेचर, आप भी वही कर रहे होंगे। तो अब आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। चलिए मैं बताती हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आपको यूट्यूब से दूरी बना कर रखनी है। आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप अपने टाइम को खो सकें। यानी आप एक अच्छी जगह, अच्छे एक सही वे में, डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी कर लीजिए। आपको जगह जगह भटकना नहीं है। आप एक जगह पे 1000 फीट का गड्ढा खोद लीजिए और आप 10 या कितनी भी जगह पे 10 फीट का गड्ढा खोद लीजिए, तो पानी एक जगह से ही निकलेगा। यानी आपको सिर्फ एक सही वे में, सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है। तो चलिए मैं उसका रास्ता आपको बताती हूँ, यानी शॉर्टकट भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपसे पहले हमने सिलेक्शन ले लिया है और अब आपको बता सकते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, जो हम भी किया करते थे कभी। और एक सही गाइडेंस न मिलने की वजह से हम भी थोड़ा सा सिलेक्शन में पीछे रह जाते थे। तो चलिए पहली गलती है कि आप ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो, पेपर आपका ऑफलाइन। आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं खुद पे अप्लाई किया करती थी, मैं आपको हमेशा वही बताती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको एक रजिस्टर ले लेना है, उसमें आपको 1 से लेकर 150 तक आप नंबरिंग कर लीजिए। उसके सामने आप जो हिंदी का सेक्शन है उसका आप हिंदी लिख दीजिए। रीजनिंग का सेक्शन है, रीजनिंग का आप अलग से लिख दीजिए, मैथ का अलग और आपका जीएस का अलग। आप उसमें क्या करोगे कि आपको बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करनी है। आप अगर नंबरिंग कर लेंगे तो आप जैसे टेस्ट लगाओगे तो आपको बिल्कुल भी किसी कमरे में बंद हो जाना है या लाइब्रेरी में आपको टेस्ट देना है, तो आपको बिल्कुल भी बाहरी दुनिया से आप दूर हो जाइए। आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपको क्या करना है क्या नहीं। आपको सिर्फ आपके माइंड में सिर्फ आपका टेस्ट भूलना चाहिए। उसके बाद में आप क्या करोगे कि जो क्वेश्चन आपसे आते हैं आपको उसमें ही करना है। अगर आप मान लिया आपके पास मैथ का कोई क्वेश्चन है और आप मान लो कि आप उसमें अपना टाइम बर्बाद करें, आपका आंसर नहीं आ रहा है, ये एक पेपर की मिथ की बात है। एग्जामिनर के माइंड की सोच होती है कि स्टार्टिंग में मैथ, रीजनिंग या हिंदी में ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जो स्टूडेंट का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। यानी उनको पता होता है कि अगर स्टार्टिंग से ही आप लेवल डाउन कर दोगे तो उसके बाद में माइंड से भी चीज़ें निकलती नहीं है, स्टूडेंट हो जाएगा अपसेट। उसके पेपर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और नकारात्मक चीज़ें उसके माइंड में सेट हो जाएंगी। आप स्टार्टिंग से लेकर चलिए, जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं आप शुरू से सीरियल वाइज आप किसी भी पोर्शन को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैं स्टार्टिंग करती थी तो मेरी जीएस अच्छी थी, हिंदी अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी थी और मैथ तो मुझे इतना डर लगता था कि आप बस समझ नहीं सकते कि मेरा मन करता था पेपर को छोड़ के मैं दौड़ के चली जाऊँ। यानी मेरा मैथ वीक था, इतना भी नहीं था, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन नेचर आपको पता है कि गर्ल्स का मैथ वीक होता है, तो मैं उसी की ही ग्रस्त थी। तो आप देखो कि मैं हमेशा जो मेरे पॉइंट अच्छे थे, यानी जो मेरा सब्जेक्ट अच्छा था, मैं उनको ही पॉइंट आउट करती थी और मैं वहीं से स्टार्टिंग करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने एक बार मैथ खोल लिया तो मेरा पूरा पेपर ख़राब हो जाना है। तो आप जो आपका अच्छा स्कोरिंग पॉइंट है आप उससे लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं, जो हमारे साथ में हमारे भाइयों ने भी की थी और आज उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और हमारा हो गया है, हमने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर रखी है, तो आप उन्हें देखो कि उन्होंने क्या गलती की थी कि आपने 1 से लेकर 30 या 38 तक आपने क्वेश्चन हिंदी के लगाने स्टार्ट किए और आपने मान लिया कि आपको 20 क्वेश्चन नहीं आता है, अदरवाइज आपको 19 और 21 क्वेश्चन आता है, लेकिन आप सीरियस करोगे। आपको पेपर में बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको भी बताया था कि अगर आपको 20 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, 19 और 21 आपने कर लिया है, लेकिन जब आप सीरीज को भरना स्टार्ट करोगे तो आप जो आपने 20 क्वेश्चन छोड़ा था आप उसको टिक कर दोगे 21 वाला। 21 को जो आपको टिक करना है वो आप कर दोगे 22 वाला। और ऐसे ही आपके जितने अच्छे क्वेश्चन भी हैं जो आपने कर भी रखे हैं वो भी आपके गलत हो जाने हैं, क्योंकि आपने बीच में एक क्वेश्चन का आपने गैप ले लिया था। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप ऐसा मत कीजिए। आप सिलेक्शन चूक जाओगे। आप कितनी ही अच्छी मेहनत की हो, आपने दिन रात आपने अथक प्रयास किया हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप ये गलती मत करना। आप कितने पिछले जो फेल स्टूडेंट आप उनसे पूछना कि उन्होंने क्या गलती की थी। यहीं पे एक होनहार स्टूडेंट एक नवसिखिया से मात खा जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि मैं तो सर्वोत्तम हूँ, मेरा हो जाएगा। और जो नया स्टूडेंट होता है, बिगिनर्स होते हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलते हैं ताकि उनसे गलती ना हो। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। सेकंड, आप जो भी कर लोगे आप अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए चलो। तो आपको ये नहीं देखना है कि अगर आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन है आपको वो नहीं हो रहा है, आप फिर भी बार बार तरीके अप्लाई कर रहे हैं, आप बार बार तरीके अप्लाई कर रहे हैं और आप उस क्वेश्चन को बस मुझे तो यही करना है, इससे ही मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और इससे ही मेरी इज्जत निकल जाएगी, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट नहीं करेगा। आपको 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको अपने पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। आपको 125 से 30 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यहीं पे सोच के चलो, तो आप फंसना नहीं कहीं पे भी। आप आहिस्ता से अपना एग्जाम क्लियर करो। आप स्टार्टिंग से लेकर 150 तक आप पूरा पेपर देखो पहले आप, उसके बाद में क्या करना है,
सेकंड मैंने आपको ये बता दिया कि आपको क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन फंसोगे तो उसके अगले जो 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं और वे बिल्कुल फंसाने वाले नहीं होते हैं, इसीलिए कि आपका टाइम वहाँ पे खा जाएंगे। अगर आप देखोगे, अगर आप सीरीज लगाते हुए चल रहे हो तो जो क्वेश्चन आपने नहीं किया है तो आप उसको टिक कर दो, आप उसमें मार्क करोगे कि मुझे इसके जब मैं लौट के पूरा पेपर आऊँगा तो मुझे ये क्वेश्चन सबसे पहले करना है। और आप देखोगे, तो ये छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए कि आपको क्वेश्चन में रुकना नहीं है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। फोर्थ पॉइंट है कि आप अगर देखोगे कि आपका पेपर 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन है, आप जल्दबाजी में ज़्यादा में ऐसा मत करना कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो फिर आप घड़ी में निगाह कर रहे हो, फिर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो फिर आप घड़ी को देख रहे हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घबराहट में पेपर बिगाड़ लोगे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने इतने दिन तैयारी की है, आप फ्री माइंड होकर अच्छे से अपना टेस्ट दीजिए, उसके बाद में आपको बिल्कुल फीलिंग ऐसी आएगी कि आप ओरिजिनल पेपर ही दे रहे हैं, अब तब आप घबराओगे नहीं। तो आपको यही करना है कि जब आप अपना टेस्ट दोगे उसके बाद में आपको लगातार घड़ी नहीं देखनी है, आप थोड़ा सा रेस्ट होकर पेपर कीजिए, क्योंकि अगर आपका सारा माइंड घबराने में ही निकल जाएगा तो आप पेपर पर फोकस कब करोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से अपना एग्जाम देना है। उसके बाद में आप देखोगे कि आपने पूरी सीरीज अपना पेपर में गोले भर लिए हैं और आप गोलों को साथ के साथ ही भरना है आपको, ना कि अदरवाइज करके मैं पहले पूरा पेपर करूँगा, उसके बाद में फिर मैं देखूँगा कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, फिर फ्री क्वेश्चन को लगाऊंगा जिसमें मैंने टिक किया है, फिर मैं उसे फिलअप करूँगा, उसके बाद में मैं अपने गोले भरूँगा और पता चला कि एग्जामिनर आपके सर पर खड़े हैं और मुश्किल से आपको 5 या 10 गोले भरने चाहिए। जो ह्यूमन नेचर गलती करते हैं आधे से ज़्यादा स्टूडेंट, आपको नहीं करना है, आपको साथ साथ ही अपने गोले भरने हैं। कितना टाइम लगेगा कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आप इधर टिक करोगे, जस्ट आप गोला भरोगे, सेकंड क्वेश्चन आप टिक लगाओगे, फिर जस्ट गोला भरोगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैंने अपना पेपर ऐसे ही किया था और आपको भी ऐसे ही करना है, गलतियों से आपको बचना है। थोड़ा आपको ये करना है कि जब आप देखोगे कि 1 से लेकर 150 तक आपने पूरा पेपर छाप लिया है, आपने अच्छा कर लिया क्वेश्चन, समथिंग करो कि आपने 110 क्वेश्चन एक फर्स्ट राउंड में कर लिया है, उसके बाद में जब सेकंड राउंड को पेपर को आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो तब आप देखोगे कि उसमें भी आपके 50-50 कितने चांस हैं। यानी आपको ये नहीं करना है कि मैं तो बिल्कुल एक्यूरेसी लेकर ही चलूँगा, मुझे तो बिल्कुल पेपर में टॉप करना है, ये स्टूडेंट ऐसा है इसने गलती नहीं किया है। आप कितने ही बड़े टीचर, कितने ही एग्जामिनर, कितने ही रोज़ पढ़ाने वाले टीचर को भी लेके आओगे तो गलती में भी करेंगे, क्योंकि तो आपके एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। मैंने आपको जो छोटी छोटी बातें थी, छोटी छोटी बारीकियाँ थी एग्जाम की, मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों का अच्छे से एनालाइज है कि आप ये गलती कर सकते हो, क्योंकि हम भी ये गलती करते थे। मैंने आपको बताया कि आप रजिस्टर पर 1 से 150 तक क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद में आप जितने क्वेश्चन करोगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस, आप उनको अलग क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद में आप देखो कि आप दोबारा से अपना फिर जैसे आप फिलहाल करोगे तो आप देखोगे कि 1 से लेकर 150 तक मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है, इतने सही इतने गलत। आप उसके सामने रीजनिंग का कॉलम है तो रीजनिंग के सही या गलत, रॉन्ग या राइट आप साइड में लिखना, फिर आपको मैथ राइट और रॉन्ग, फिर उसके बाद में हिंदी राइट और रॉन्ग, उसके बाद में आपकी जीएस राइट और रॉन्ग। फिर आपको सब कुछ जितने आपके क्वेश्चन सही होंगे आप उनको टिक करना कि मेरे 110 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन राइट है। उसके बाद में आप इधर देखना कि 15 या मेरे 10 क्वेश्चन गलत है, गलत को आप 4 से काट दोगे। लेकिन समथिंग आपकी बात तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो ये तो और अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आपको बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है, सरकारी जॉब कभी भी एक्यूरेसी से नहीं मिलती है, आपको थोड़ा सा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। 50-50 अगर क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे तुक्का भी लगाओगे, हमने खुद लगाया था और आपको भी लगाना है। एग्जाम का जो पता है सभी को, जो क्वेश्चन आपको आता है वो हमेशा गलत हो जाता है और आप ऐसा क्वेश्चन सही करके आते हो जो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो आपको एक्यूरेसी भी साथ में लेके चलनी है, लेकिन इतनी भी नहीं लेके चलनी है कि आप बिल्कुल ही सोच लो कि आपको नहीं करना है। आप 150 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से अपने टाइम कीजिए और अब की बार निगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो आपकी मार्क मुझे लगता है कि आसमान को छुएगी, जैसे अभी तक छूती जा रही है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और हाँ, एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले आप पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जितना भी आपने तैयारी की थी आपको बिल्कुल छोड़ देना है, आपको माइंड को रिलैक्स देना है, ताकि अच्छे में से एग्जाम के टाइम पर आपका माइंड अच्छे से काम करे और निगेटिव व्यक्ति और निगेटिव थिंकिंग से आपको कोई से दूर निकल के जाना है। आपको सिर्फ अपने सिलेक्शन से मतलब है, ना कि किसी की अच्छाई या बुराई से। जो आपके भाग्य विधाता बन रहे हैं अभी कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, कल में ही आपकी। तो फ्रेंड्स, ये थी मन की बातें जो मोदी साहब पहले से सुनाते हुए आ रहे हैं और मैं आपको सिविल पुलिस के एग्जाम में सुना रही हूँ। तो मन की बात मेरे ये थी, मैंने आपको सभी को बता दी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी या हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल कोप विजयलक्ष्मी ठाकुर। जय हिंद।